एक बार नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी भ्रमण कर रहे थे। जैसे आमतौर पर सारे साधु संत भ्रमण करते रहते हैं, कभी काशी गए, कभी मथुरा आ गए, कभी हरिद्वार चले गए, या एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। दिल्ली से लखनऊ चले गए, लखनऊ से पटना चले गए सत्संग के निमित्त। तो जब गुरु गोरखनाथ जी भ्रमण कर रहे थे तो वो किसी खेत के द्वारा निकल रहे थे, तो वहाँ पर एक किसान ने उनको पहचाना और उन्होंने देखा कि भाई बड़े ओजस्वी तेजस्वी संत हैं। उनको किसी ने जैसे जब बड़े संत कहीं से गुजरते हैं, तो हालांकि उस ज़माने में इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं होती थी, पर फिर भी गुरु गोरखनाथ जी का एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़बरदस्त था। उनका तेज, उनका योग शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि मीडिया के बगैर भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो बहुत से लोगों ने उनका नाम सुना हुआ था पहले से ही। तो एक बार जब वो निकल रहे थे, जब भ्रमण कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, तो वहाँ पर किसी किसान ने उनको पहचाना और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया गुरु गोरखनाथ जी को, और उनसे प्रार्थना की कि हे गुरु गोरखनाथ जी, जैसे अभी हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु गोरखनाथ जी, कुछ हमें भी उपदेश दें, कुछ हमें भी ऐसी अपनी कृपा हम पर बरसाएं कि हमारा चित्त भी अपने आप में स्थित हो, हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाए, हम भी अपनी स्वयं की शांति में प्रतिष्ठित हों, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार तक की यात्रा हम करें। ऐसी प्रार्थना गुरु गोरखनाथ जी ने से उस किसान ने की। तो गुरु गोरखनाथ जी ने सरलता से कह दिया कि जो भी मन में आए ना, वह ना करो, जो मन में आए वह मत करो, ये कह के वह चल दिए। अब किसान ने सोचा कि जो भी मन में आए वो ना करो, तो उसके मन में आया, थोड़ी देर बाद वो खड़ा रहा और उसके मन में थोड़ी देर बाद आया कि बैठ जाता हूँ। तो फिर वो सोचा, ये तो मन में आया, कभी भूख लगी, कभी प्यास लगी, ये भी सब मन के विचार हैं। करते 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 मैं घर चलता हूँ, वो भी मन के विचार हैं। मैं धूप आ गई है, मैं छाया में चला जाऊँ, ये भी मन के विचार हैं। करते करते वह व्यक्ति ने सारे मन के विचारों को नकारता चला गया। 3 दिन तक वहीं वह व्यक्ति खड़ा रहा। 3 दिन बाद गुरु गोरखनाथ जी स्वयं आ गए कि अब तूने अपने मन को जीत लिया है। और उन्होंने, गुरु गोरखनाथ जी ने उस किसान को एक जगह पर बिठाया और उसे दीक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। अब मैटर ये करता है कि अगर हम भी ऐसा सोचें कि मन में जो आए हम वह ना करें, बड़ा कठिन हो जाएगा हमारे लिए। भाई वो किसान तो उस पर ईश्वरीय कृपा रही होगी, गुरु गोरखनाथ जी की कोई विशेष कृपा रही होगी, उसके कोई पूर्व जन्मों के पुण्य रहे होंगे। अब हम सबके तो नहीं है, पर हम भी चाहते हैं कि हम भी आत्म साक्षात्कार हमारा भी हो जाए, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। हम क्या करें? इसके लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि हम इस गोरखनाथ जी की बात को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। एक बार एक सेठ था, उस सेठ ने अपने बच्चों के लिए नकली सांप ले आया। और नकली सांप होता है ना, जिसके अंदर से एक तार होती है, फिर उस पर ऐसे वो चढ़ाया हुआ होता है और उसको एकदम सांप का शेप दी हुई होती है, फन भी निकला होता है, फन के रूप में हल्की सी तार ही बाहर होती है। तो उसने अपने बच्चों को ला के दे दिया। बच्चे दिन भर खेलते रहे। अब दिन बीत गया। अब जो सेठ जी थे हमारे, रात को सोए। अब थोड़ी वृद्धावस्था को भी आ चुके थे सेठ जी, पोते पोतियों वाले हो गए थे। तो उनको रात को बाथरूम आया, वो बाथरूम करने गए। बाथरूम करके जब बाहर निकले होंगे तो उनको सांप ने काट लिया। अरे जैसे ही उनको सांप ने काट लिया, उन्होंने शोर मचा दिया, सांप काट गया, सांप काट गया। पूरा घर इकट्ठा हो गया, अड़ोस पड़ोस मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि सेठ जी को सांप काट गया। सेठ जी को हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट करा दिया। उनको अब ड्रिप चल रही है, ग्लूकोज की बॉटल्स चल रही है, इंजेक्शंस लग रहे हैं, जो 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 उसके खून के टेस्ट चल रहे हैं। अब सुबह हुई तो डॉक्टर आया। अब रात के टाइम तो इमरजेंसी में ले गए। अब सुबह जब डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने उनका देखा, सेठ जी से सारी बात की। वो सेठ जी कहते भाई मैं रात को नींद में बाथरूम गया। अब वृद्ध आदमी था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे ही बाहर निकला, पता नहीं सांप कहाँ से निकला, मेरे को काट के चला गया। अब ये बात कर ही रहा था सेठ जी डॉक्टर साहब से, तो इतने में घर का नौकर भागता हुआ आया। क्या सेठ जी सांप मिल गया। कहते कहाँ है सांप? तो उसने वही नकली सांप दिखा दिया जो वो सेठ जी
पिछले दिन अपने बच्चों के लिए, पोते पोतियों के लिए लेके आया था। तो उसने कहा अरे ये था वो। तो डॉक्टर भी कहता है हाँ भाई आपके टेस्ट में तो कुछ निकला भी नहीं है, तो यही होगा वो नकली सांप। अब जैसे ही ज्ञान हो गया उसको, जैसे ही सेठ जी को ज्ञान हो गया कि ये सांप जो था वो असली नहीं, एक खिलौना सांप था, वो ठीक हो गया। उसने सारी अपनी ग्लूकोज की बॉटल्स वगैरह हटा दी और घर भाग गया और उसके बाद अपनी दुकान पर चला गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हर बात में ये सोचें कि जो मन कहे वो हम न करें, ये हमारे लिए बहुत बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम हर चीज़ को बुद्धिपूर्वक देखें, हर चीज़ को विवेक, एक विजन से देखें, विवेक की दृष्टि से देखें, विजन से देखें कि जो मेरे मन में आज ये आ रहा है, मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर मैंने इस जो मेरे मन में आ रहा है अगर मैंने इस पर अमल कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर। हमारे को ये चीज़ को जब हम देखेंगे ना तो 99% काम हम अपने आप ही हटाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम 99% हमारे जो विचार है वो बिन ज़रूरी और बिना मतलब के हम सोच रहे होते हैं। अननेसेसरली हम पता नहीं क्या क्या अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। तो अगर हमने जो ये दिमाग से सब कुछ सोचना शुरू कर दिया, हर चीज़ को विजन से, एक विवेक की दृष्टि से देखा कि भविष्य में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इसका रिजल्ट आएगा, इसका फल स्वरूप क्या होगा अगर मैंने कार्य कर लिया, तो जो गुरु गोरखनाथ जी ने उस किसान को जो उपदेश दिया था ना, उस पर हम स्वाभाविक कार्य करना शुरू कर देंगे और 99% विचार तो हमारे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये एक गुरु गोरखनाथ जी की कथा आई थी मेरे मन में आपको सुनाने के लिए, तो मैंने आपको बताया। तो इसलिए आपने भी ये ज़रूर सुनी, आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना कैसी लगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो आगे शेयर ज़रूर करना अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेस ग्रुप्स पे, जहाँ जहाँ भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री राम, जय जय श्री राम।